हेलो दोस्तों, आप पहले आगे की कहानियाँ सुनिए, तभी आपको इस कहानी का मजा आएगा। और आगे से ये कहानी सुनिए। राम राम डॉक्टर साहब, उसने आकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। राम राम भाई लोगों। डॉक्टर साहब, आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? चौधरी साहब, इस बड़ी हवेली में एक बूढ़ा रहता है जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वह बूढ़ा बेचारा बहुत ही गरीब था। रात को मुझे रास्ते में से बुला लाया था। मैंने सोचा कि पहले उस गरीब की पत्नी को देखता हुआ निकल जाऊं, क्योंकि वह तो इतना बूढ़ा है कि उसके लिए उठना भी कठिन है। डॉक्टर साहब, आप हवेली की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं इसी हवेली की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इस हवेली में तो कोई रहता ही नहीं। एक लंबे समय से ये हवेली ऐसे ही खाली पड़ी है। चौधरी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी मैं बीती रात ही तो उसे दवाई देकर गया हूँ। उसकी बीमार पत्नी ने मेरी पत्नी को शगुन के रूप में सोने की एक मोहर भी दी है। यदि आपको विश्वास नहीं आता तो चलो मेरे साथ ऊपर, मैं तो तुम्हें उसकी पत्नी से मिलवा देता हूँ। किस बूढ़े को मैंने बाजार दवाई लाने के लिए पर्चा लिख कर दिया था। डॉक्टर की बात पर गांव वालों को विश्वास कैसे आता? वह उसी समय डॉक्टर के साथ उस पुरानी हवेली में दाखिल हुए। सबसे आगे डॉक्टर विनोद और रीना थी। उसके पीछे गांव के लोग चल रहे थे। थोड़ी देर के बाद सब उस कमरे में पहुंचे जहां पर एक पुराने किस्म का दर्पण पड़ा हुआ था। वही पलंग था, किंतु उस पर तो कोई भी लेटा नहीं था। ना वहां पर बूढ़ा था और ना ही बूढ़ी औरत। डॉक्टर बेचारे के तो होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वह आगे बढ़कर जैसे ही पलंग के करीब पहुंचा तो वहां पर खाली टीके की शीशी पड़ी थी जिस पर दवाइयां लिखी गई थी। डॉक्टर विनोद और रीना के आश्चर्य की तो कोई सीमा नहीं रही थी। देखा चौधरी साहब, यह दवाई मैंने ही उस बुढ़िया को दी थी। यह खाली शीशी उस इंजेक्शन की है जो रात को मैंने उसे लगाया था। ये है वो सोने का सिक्का जो उस औरत ने मेरी पत्नी को बेटी मानकर दिया था। गांव वाले सब आश्चर्य से देख रहे थे। एक और सब सत्य था, दूसरी ओर असत्य। कौन किस पर विश्वास करे? तभी गांव के एक बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा, डॉक्टर साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं। इस पुरानी हवेली में ठाकुर साहब का एक खानदानी नौकर माता दीन अपनी पत्नी के साथ रहता था। माता दीन को भी कोई औलाद नहीं थी और न ठाकुर साहब की। ठाकुर साहब तो आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए। माता दीन अपनी पत्नी के साथ इस हवेली में रहने लगा। उसकी पत्नी बीमार हो गई। उस समय दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं होता था। माता दीन अपनी पत्नी के इलाज के लिए भटकता फिर रहा था, मगर उसका इलाज न हो सका। एक रात माता दीन की पत्नी की हालत बहुत खराब हुई तो वह डॉक्टर की तलाश में निकला, किंतु सारी रात भटकने के पश्चात जैसे ही वह एक डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने भी उसके घर आने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, जैसे ही बूढ़ा माता दीन वापस अपने घर आया तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख वह सहन न कर सका। बस उसी समय उसकी भी मृत्यु हो गई। माता दीन और उसकी पत्नी मर तो गए, किंतु उन दोनों की आत्माएं दवाई के लिए भटकती फिरती थी। आपने उन्हें दवाई दे दी, अब शायद उनको मुक्ति प्राप्त हो गई हो। आपने उन्हें भूतों के जीवन से आज़ाद करवा दिया। डॉक्टर विनोद ने जैसे उन प्रेतात्माओं की कहानी सुनी तो उसे रात को रोने वाले कुत्तों की याद आ गई। रीना अपने हाथ में पकड़े सोने के सिक्के को अब भी आश्चर्य से देख रही थी। समाप्त। हेलो दोस्तों, आप